स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सबको पता है कि जूनियर सुपर टेट हमारा आने वाला है। अभी आपका अगर मैं कहूं तो 18 तारीख से उसका आप कह सकते हैं कि स्टार्ट हो जाते फॉर्म भरना, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण एक हफ्ते उसको बढ़ा दिया गया। और आज का जैसा कि न्यूज़पेपर हमारा कह रहा है उसके अकॉर्डिंग जूनियर सुपर टेट जो है इस 25 अगर मैं बात करूं तो 25 फरवरी जो है उसको उसका नेट नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अच्छी बात यूपी सरकार ने ये की है कि अगर एक हफ्ता यहां हम लोगों का बढ़ाया है तो एग्जाम के लिए भी एक हफ्ता हमें एक्स्ट्रा दे दिया है, एक वीक हमें एक्स्ट्रा दे दिया है। पहले हमारी जूनियर सुपर टेट का एग्जाम जो था वो 11 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन अब ये एग्जाम 18 अप्रैल को होगा, यानी कि एक वीक हमें और दे दिया गया है अगर एक वीक उन्होंने बढ़ाया है। आप ये समझ लीजिए कि बहुत टफ इसमें आपका कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि अपने आप में पहली बार ये इस प्रकार की भर्ती आई है उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि आप कुल मिलाकर 4 अलग अलग विषयों में फॉर्म डाल सकते हैं, जिसमें कि भाषा आपका अलग हो गया, एसएसटी अलग हो गया और मैथ साइंस अलग हो गया। ठीक है ना। तो एसएसटी में तो आप जिन स्टूडेंट्स के पास मेरे जिन्होंने यूपी टेट किया है जूनियर लेवल और जिनके पास बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट आपका एसएसटी रहा है तो वो एसएसटी से डालेंगे। भाषा के लिए सबसे अच्छी बात ये आई है कि अगर आप हिंदी भाषा के हैं तो आप हिंदी से डाल सकते हैं, संस्कृत भाषा के हैं तो संस्कृत से डाल सकते हैं, और अगर आप अंग्रेजी भाषा के हैं तो आप अंग्रेजी भाषा का चयन कर सकते हैं। कुल मिलाकर बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हालांकि वैकेंसी कम है, तो चूंकि वैकेंसी कम है इसलिए कंपटीशन लेवल बहुत अधिक हाई होने वाला है, इस बात को आप मानकर चलिए। और मेरे जो भी स्टूडेंट्स जो कि जूनियर टेट आप क्वालिफाई हैं और जो भी स्टूडेंट्स इस भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फॉर्म डालने के लिए तैयार बैठे हैं, मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने कहा कि 25 फेब को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 3 तारीख जो है उससे आपके फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। 18 अप्रैल को आपकी परीक्षा होनी है। परीक्षा का पैटर्न आपका ओएमआर बेस्ड होगा और कुल मिलाकर 150 क्वेश्चंस आएंगे और 150 मार्क का ये आपका एग्जाम होगा, जिसमें कि 50 नंबर आपको जीएस और रीजनिंग का होगा। और ये सभी के लिए कॉमन होगा, चाहे वो आपका हिंदी विषय से हो, अंग्रेजी विषय से हो, संस्कृत विषय से हो, एसएसटी के स्टूडेंट हो, मैथ भूल बस निकल गया था, 3 फरवरी से नोटिफिकेशन मतलब आपको फॉर्म भरने हैं, 3 मार्च से आपको फॉर्म भरने हैं, गलती से निकल गया था 3 फेब। तो 3 मार्च से लेकर 18 मैंने कहा 3 मार्च से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। 18 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। एग्जाम का पैटर्न आपका ओएमआर बेस्ड होना है और ये परीक्षा 2.5 घंटे की होगी, जिसमें कि 50 नंबर का मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि जीएस और रीजनिंग आना है आपका, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होगा। साथ ही साथ जो आपने जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म डालेंगे, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो आपका मैथ साइंस हो, आपके लिए 100 नंबर उस सी से चयनित किए जाएंगे। अगर आप हिंदी भाषा के हैं तो हिंदी भाषा के 100 क्वेश्चन, अगर आप अंग्रेजी भाषा के हैं तो अंग्रेजी भाषा के 100 क्वेश्चन, और संस्कृत भाषा के हैं तो संस्कृत भाषा के 100 क्वेश्चन। अब इस वीडियो में ये तो हुआ आपका जो परीक्षा होना है उसकी बात। इसमें आपका जूनियर जो लेवल है उसमें कुछ प्राचार्य के भी पद हैं 300 के करीब, और इन प्राचार्य के पदों के लिए भी यही सेम परीक्षा होनी है, सिवाय एक परीक्षा इनकी और बढ़ जाएगी और वो होगा 50 नंबर का आपका जो तकनीकी समस्याएं होती हैं, तकनीकी एक प्राचार्य के लिए आवश्यकताएं होती हैं, उनको लेकर एक परीक्षा और होगी और वो परीक्षा 50 नंबर की आपके अलग से होगी और उसका टाइम 1 घंटा आपको दिया जाएगा। वो आपका एक अलग मैटर है। ठीक। तो मेरे जो स्टूडेंट जो कि अंग्रेजी से तैयारी कर रहे हैं, मैं लगातार आपको वीडियोस दे रहा हूं, ग्रामर की भी देता हूं, लिटरेचर की भी देता हूं। अगर आप मैनपुरी क्षेत्र के हैं तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मंडे से एक नया बैच में जूनियर टेट
सुपर टेट का एक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, चूंकि अंग्रेजी विषय का हमारा चैनल है, मैं अंग्रेजी विषय पढ़ाता हूं, तो जो भी स्टूडेंट्स अंग्रेजी विषय की तैयारी करना चाहते हो तो मंडे से आपका एक नया बैच आरंभ हो रहा है। आप लोग उस बैच में आ सकते हैं अगर आप मैनपुरी के आसपास के क्षेत्र के हैं, और यदि आप काफी दूर के हैं, क्योंकि मेरे चैनल से कई बहुत दूर दूर के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ तक आ पाए, तो आप मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको प्रॉमिस कराता हूं कि अब तक उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं हुई हैं उनके पैटर्न को यदि मैं देखूं और जो आपका सिलेबस आया है अंग्रेजी विषय का, तो मैं आपको इस YouTube चैनल पर काफी हद तक मैं आपकी तैयारी करा दूंगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, चाहे वो ग्रामर हो और चाहे वो लिटरेचर हो, ठीक है ना। अब जब हम आज की इस वीडियो की बात करते हैं तो आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं। हालांकि मेरी आदत है बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाने की, लेकिन आज मैं आपके लिए एक छोटा वीडियो लेकर आया हूं और मैं गारंटी लेता हूं आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 11 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मात्र कितने? 11। और 11 में से कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में ना आए तो जिस दिन परीक्षा आपकी हो उसके बाद मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में जाकर कि सर ये क्वेश्चन नहीं आए। क्योंकि जो पैटर्न है और जिस आधार पर यूपी में प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़ा शोध करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाया है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है पता हो और कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जो कि ना भी पता हो, तो आज इस वीडियो को मेरे लास्ट तक देखिए और आप नेचुरल सी बात 1-2 नंबर के लिए आप लिटरेचर में तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 50 नंबर का आपका इंग्लिश लिटरेचर का आएगा क्वेश्चन और 50 नंबर का अंग्रेजी ग्रामर का आएगा। और जनरल इंट्रोडक्शन की बात है, राइटर्स की जनरल इंट्रोडक्शन है आपका, तो जनरल इंट्रोडक्शन में जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको पूरा संभव प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दे सकूं। मैंने लिखा है फर्स्ट और फादर इन इंग्लिश, यानी कि कई प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि हु इज फर्स्ट पोएट, हु इज फर्स्ट ड्रामेटिस्ट, हु इज फर्स्ट नॉवेलिस्ट और एनीथिंग एल्स, या इसी प्रकार से हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। ये सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। और मैं गारंटी लेता हूं, मैं कह रहा हूं आपसे पुनः 11 क्वेश्चन में आपके एक या दो क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे। इट्स माय प्रॉमिस टू यू, ठीक। नाउ वी स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके लिए है हु इज फर्स्ट इंग्लिश पोएट। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी भाषा का पहला कवि कौन है, हु इज फर्स्ट इंग्लिश पोएट, तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि शेक्सपियर जो है उसने इतना कुछ लिखा है तो शेक्सपियर हो सकता है। कुछ लोग चौसर साहब को सोचते हैं कि चौसर साहब फर्स्ट इंग्लिश पोएट हैं, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। पहले इंग्लिश पोएट का नाम है कैटमन। क्या नाम है साहब? कैटमन। हु इज फर्स्ट इंग्लिश पोएट? द आंसर इज कैटमन, ठीक है ना। Who is first English poet? The answer is Caedmon. C-A-E-D-M-O-N. Caedmon. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। अब पूछा गया है हु इज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री के जनक किसको कहे जाते हैं? देखिए, जनक और फर्स्ट दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो मैंने जैसा कि आपको एंग्लो नॉर्मन, एंग्लो सैक्सन, मिडिल इंग्लिश पीरियड, इन सबके वीडियोस मैंने आपको दिए हैं, आप मेरी गैलरी में जाकर देख सकते हैं। तो जब हम इंग्लिश पोइट की बात करते हैं, फर्स्ट इंग्लिश पोइट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी भाषा का पहला कवि, इसका मतलब ये हुआ इंग्लैंड का पहला कवि कौन था, ठीक है ना। इंग्लैंड का पहला कवि कौन था? तो इंग्लैंड के पहले कवि है कैडमन। लेकिन अगर मैं ये पूछूं हु इज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, यानी कि इंग्लिश पोइट्री के जनक कौन है, फादर किसको कहा जाता है साहब? जिन्होंने की कविता अंग्रेजी भाषा में लिखी। ध्यान रखना, इंग्लैंड में अंग्रेजी से पहले लैटिन बोली जाती थी। क्या बोली जाती थी? लैटिन भाषा बोली जाती थी, ब्रिटिश लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है ना। आपकी इटैलिक भी बोली जाती थी। तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, इसलिए इनको कहा जाता है हु इज फर्स्ट इंग्लिश पोएट, तो उन्होंने कहा दिया कैडमन। लेकिन अंग्रेजी भाषा का पहला कवि यानी कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट कौन है? तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट यदि पूछा जाए तो आंसर होगा आपका जेफरी चौसर। क्या आंसर होगा साहब? जेफरी चौसर। इनका जन्म हुआ 1340 में और इनकी डेथ होती है 1400 में, और ये आपके 14वीं शताब्दी के लेखक कहे गए हैं। और 14वीं शताब्दी से ही आपकी अंग्रेजी भाषा जो है वह आरंभ
हुई है उससे पहले अंग्रेजी भाषा एक लिखित रूप नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक वर्नेकुलर थी, यानी कि बोलचाल की भाषा थी। क्लियर था? अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, हु इज फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, द आंसर इज जॉफरी चौसर। हु इज फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाए, उस स्थिति में भी आपका आंसर ये होगा जॉफरी चौसर। ठीक, जैसा कि मैंने कहा कि चौसर साहब से पहले अंग्रेजी भाषा में कोई ऐसा कवि नहीं हुआ था जिसने की लिखित रूप में कविताएं लिखी हो अंग्रेजी भाषा में। ठीक, तो चूंकि इन्होंने पहली बार बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हुए कविताएं लिखी, तो इसीलिए इनको अंग्रेजी भाषा का भी जनक कहा जाता है और इंग्लिश पोइट्री का भी जनक कहा जाता है। तो आंसर इज जॉफरी चौसर। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं साहब, बस आप मेरे वीडियोस को अंत तक देखते रहिए। मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से इतनी अच्छी तैयारी करा दूंगा कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है, हु इज फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? हु इज फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? अभी कहेंगे सर आपने तो अभी जस्ट कहा था हु इज फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और आपने नाम बता दिया था जॉफरी चौसर। फिर भाई ग्रामर की आवश्यकता, ग्रामर भी तो भाषा ही से मतलब हुआ, उसका व्याकरण से मतलब हुआ। लैंग्वेज भाषा और ग्रामर व्याकरण। अगर आपका हु इज फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाए, आंसर होगा जॉफरी चौसर। लेकिन अगर पूछ लिया जाए हु इज फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा और आंसर होगा आपका लिंडले मरे। आंसर क्या होगा साहब? लिंडले मरे। अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन हु इज फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, देन द आंसर इज लिंडले मरे। ये आपका आंसर होगा अगर आपसे कोई पूछ बैठे हु इज फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है साहब? अब आता है इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर हमारा 5। अगर हम 5th क्वेश्चन की बात करें तो 5वां क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, हु इज फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट? यानी कि इंग्लिश ड्रामेटिस्ट का जनक किसको कहा जाता है? वैसे तो अगर हम बात करें तो अंग्रेजी भाषा में ड्रामा राइटिंग जो है वह हमारे एलिजाबेथन एज में आरंभ होती है, और एलिजाबेथन एज में जब ये आरंभ होती है तो आपको मैं यहां यह समझाना चाहता हूं कि जब एलिजाबेथन एज हुआ यानी कि 16th सेंचुरी हुई, तो 16th सेंचुरी में ड्रामा राइटिंग जो है वो अपने पीक पर पहुंची, और जब ड्रामा राइटिंग पीक पर पहुंची तो कई ऐसे, ठीक, तो यहां एलिजाबेथन एज की मैं लगातार बात कर रहा हूं, तो वहां से आपका ड्रामा स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हु इज फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, तो आपको आंसर देना है विलियम शेक्सपियर। अगर वैसे तो विलियम शेक्सपियर साहब से पहले भी ड्रामेटिस्ट हुए, अभी मैं उनका भी जिक्र करूंगा, लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जैक्ट आपसे ये पूछा जाए कि हु इज फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट या हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, तो आपका आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। कौन होगा साहब? विलियम शेक्सपियर। क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं, मेरी आदत है बिना समझाए मेरा मन नहीं मानता है, वैसे तो मैं डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन लिखूं आंसर लिख दूं, क्वेश्चन लिखूं आंसर लिखूं, लेकिन जब हम जैसे भारत में क्रिकेट की बात करिए तो सचिन तेंदुलकर से पहले भी बहुत सारे प्लेयर्स आए जो कि बहुत अच्छा खेले, चाहे वो सुनील गावस्कर हों, कपिल देव हों, सब वो थे। लेकिन भारत में बच्चे बच्चे तक क्रिकेट पहुंचाने का कार्य जो है, जो पॉपुलैरिटी दिलाने का कार्य है, वो सचिन तेंदुलकर ने किया। इसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा में भी शेक्सपियर से पहले भी ड्रामेटिस्ट आए,
लेकिन ड्रामा राइटिंग को पॉपुलर जेनर बनाने का काम किया है विलियम शेक्सपियर ने। इसलिए हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं हमारे विलियम शेक्सपियर। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, हु इज फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट। अब हम सभी जानते हैं कि अगर ड्रामा की बात करें तो ड्रामा के कुल मिलाकर वैसे तो बहुत भाग होते हैं, लेकिन 3 भागों में आप ड्रामा को डिवाइड कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, मैं आपको ऐसा कोई भी विषय साहित्य का नहीं छोड़ूंगा जिस पर आप ये कह सकते हैं कि विशाल सर ने ये नहीं कराया, ठीक? क्योंकि मुझे कुछ पढ़ने की ईश्वर कृपा से आवश्यकता नहीं है। मैं शोध करता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, इतना कि मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से तैयारी करा सकता हूं और कराऊंगा। बस आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो इनको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कराइए। बस इतना आप मेरा सपोर्ट करते रहिए तो मुझे भी वीडियोस बनाने में अच्छा लगता है, ठीक है ना? हु इज फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट? तो जैसा कि मैंने कहा, ड्रामा राइटिंग जो है उसको 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी और ट्रेजी कॉमेडी। ये 3 प्रमुख हैं साहब। वैसे तो कई हैं, फिर ड्रामा ऑफ मैनर, ड्रामा ऑफ आइडियाज, वो कई आते रहते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन यहां हम बात करते हैं हु इज फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट। अगर अंग्रेजी भाषा में आपसे यह पूछ लिया जाए कि पहला ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट कौन है, यानी कि ट्रेजेडी राइटिंग में पहले ड्रामेटिस्ट का खिताब जो है वो किसको जाता है, तो आंसर इज क्रिस्टोफर मार्लो। आंसर क्या है? क्रिस्टोफर मार्लो। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने की मास्टर्स कर रखा है इंग्लिश से, उन सबने क्रिस्टोफर मार्लो पढ़ा है। क्रिस्टोफर मार्लो साहब ये प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट हैं, ठीक है ना? यानी शेक्सपियर से पहले के ड्रामेटिस्ट हैं, और इनके द्वारा लिखा गया ड्रामा हम सबने पढ़ा है जिसका नाम है डॉक्टर फॉस्टस। अगर ट्रेजेडी राइटिंग की बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है डॉक्टर फॉस्टस। तो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट का खिताब किसको जाता है साहब? उन्होंने कहा क्रिस्टोफर मार्लो को। अब जब ट्रेजेडी की बात आई तो कॉमेडी कहां पीछे रहेगी? क्योंकि जैसा मैंने कहा 3 प्रमुख हैं आपकी ड्रामा राइटिंग में, ट्रेजेडी, कॉमेडी और ट्रेजी कॉमेडी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 7, हु इज फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी? हु इज फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी, यानी कि इंग्लिश कॉमेडी का जनक किसको कहा जाता है? इंग्लिश ट्रेजेडी का जनक मैंने आपको बता दिया, क्रिस्टोफर मार्लो। इंग्लिश ड्रामा का जनक किसको कहा जाता है? उन्होंने विलियम शेक्सपियर। और अगर इंग्लिश कॉमेडी का जनक अगर हम कहें तो हम कहेंगे बेन जॉनसन। क्या नाम है साहब? बेन जॉनसन। ये भी एलिजाबेथन एज के राइटर हैं, शेक्सपियर के समकालीन हैं, विलियम शेक्सपियर के। और इनके 2 कॉमेडी जो हैं जिन्होंने इनको अगर हम कहें अंग्रेजी साहित्य में एक परमानेंट स्थान दिलाने का काम किया है, तो वो है कॉमेडी ऑफ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और दूसरी है एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर, ठीक है ना? तो ये 2 कॉमेडी इनकी आप ध्यान रखिए। हालांकि आप इतना ध्यान रखिए कि हु इज फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी? द आंसर इज बेन जॉनसन। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। जब ट्रेजेडी हो गई, कॉमेडी हो गई, तो हु इज फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजी कॉमेडी? अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा ड्रामा राइटिंग में किसी भी जेनर को अगर सैटायर झेलना पड़ा, व्यंग झेलना पड़ा, किसी की क्रिटिसाइज सबसे अधिक हुई, तो वो है ट्रेजी कॉमेडी की।
क्योंकि उस समय के जो हमारे आलोचक थे उनका ये मानना था यार ऐसा कौन सा ड्रामा हो सकता है जिसमें ट्रेजेडी भी हो और कॉमेडी भी हो, और पूर्ण रूप से ना ट्रेजेडी हो ना कॉमेडी हो। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं तो ट्रेजी कॉमेडी जो है वह आगे चलकर ड्रामा का सबसे महत्वपूर्ण और आप ये कह सकते हैं कि सबसे पसंदीदा जो जेनर बन गया। ठीक, अब सवाल वही हमारा, हु इज फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजी कॉमेडी, यानी कि अंग्रेजी भाषा में ट्रेजी कॉमेडी का जनक किसको कहा जाता है? द आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 8 था ये, आंसर इज हमारे वही विलियम शेक्सपियर। अब यदि मैं आपको अभी लाइव क्लास पढ़ा रहा होता तो मैं आपसे प्रश्न करता क्या आपने विलियम शेक्सपियर को पढ़ा है? तो हमारे ऐसा कोई भी जो अंग्रेजी की तैयारी कर रहा हो तो ऐसा तो ही नहीं सकता किसी ने विलियम शेक्सपियर ना पढ़ा हो, सबने ही पढ़े हैं। और अगर मैं आपसे कोई ट्रेजी कॉमेडी का नाम पूछता कि बेटा आपका बताइए कि ट्रेजी कॉमेडी का कौन सा आपने ट्रेजी कॉमेडी पढ़ी, तो उसके लिए भी मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट मेरा नहीं है जिसने कि ट्रेजी कॉमेडी ना पढ़ी हो। पहली ट्रेजी कॉमेडी का नाम मैं आप जैसे ही बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगी, और नाम है आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस। पढ़ा है ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये एक हमारा ट्रेजी कॉमेडी का, अगर लोग कहते हैं कि कॉमेडी है लेकिन ये फेयर कॉमेडी नहीं है, ये हमारी ट्रेजी कॉमेडी है। आप एक तो आपकी आ गई, जैसे मैंने आपका नाम लिया मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसके बाद मैं कहूं द विंटर्स टेल, विलियम शेक्सपियर का एक और ड्रामा है। उसके बाद मैं अगर नाम लूं टेम्पेस्ट, तो ये तीन जो प्रमुख इनके ड्रामास हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस, टेम्पेस्ट और विंटर्स टेल जो हैं, ये तीनों के तीनों ट्रेजी कॉमेडी के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ज्यादा समय आपका बर्बाद ना करते हुए अब मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हु इज फर्स्ट इंग्लिश सोनेटियर? हु इज फर्स्ट इंग्लिश सोनेटियर? भाई चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा तो मैं आपको कई फर्स्ट बताऊंगा, कई ऐसे प्राइजेस के बारे में मुझे कई वीडियो बनाऊंगा फर्स्ट करके, इसी प्रकार से फर्स्ट और फादर, फर्स्ट और फादर। लेकिन आज जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम लोग टोटल 11 की बात करेंगे, तो हम लोग 9 पर आ गए हैं। अगर मैं कहूं पोइट्री के अलग अलग टाइप्स होते हैं, और सोनेट राइटिंग हम सबको पता है, सोनेट राइटिंग 14 लाइन की कविता, कोई भी पोएम जिसकी के अंतर्गत 14 लाइन होती है वो हमारी सोनेट कहलाती है। तो अगर हम कहें कि अंग्रेजी भाषा में पहले सोनेटियर का खिताब किसको जाता है, पहला सोनेटियर कौन है, सबसे ज्यादा सोनेट लिखने का अगर हम बात पूछें तो आप पता है, चलिए मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इस वीडियो के, आप बस सोचते रहिएगा कि पहला ऐसा सबसे ज्यादा अंग्रेजी भाषा में सोनेट लिखने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, किस राइटर, किस पोइट को जाता है, वो आप बाद में बताइए मुझे। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको आंसर दे रहा हूं इसका, थॉमस बेट। थॉमस बेट, और थॉमस बेट साहब जो हैं, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, या फर्स्ट इंग्लिश सोनेटियर का खिताब अंग्रेजी भाषा में किसी को जाता है तो वो जाता है थॉमस बेट साहब को, जो कि अपनी लाइफ में इटली गए, और इटली में जाकर इन्होंने, जो पेट्रस साहब थे, मैं आपको सोनेट का इतिहास पूरा पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो पेट्रस, क्योंकि क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलते हैं जब हम लिटरेचर की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, तो 1 से अलग 2, 2 से 4, 4 से 8, और चूंकि मेरी आदत है डिटेल में पढ़ाने की, तो मुझे मेरा मन नहीं मानता है कि मैं आपको ना बताऊं। तो जो अगर जब हम इटली की बात करें तो इटली में जो क्लासिकल सोनेट थी वह आरंभ हुई, बहुत पॉपुलर हुई। पेट्रस नामक एक राइटर थे, इटैलिक राइटर, उनकी सोनेट्स को जब इन्होंने पढ़ा, थॉमस बेट साहब ने, जब ये इटली गए तो बड़े प्रभावित हुए, और जब ये इंग्लैंड में वापस आए तो इन्होंने सोनेट राइटिंग स्टार्ट की, और इन्होंने अपने जीवन काल में 32 सोनेट्स लिखी। मात्र कितनी लिखी साहब? 32 सोनेट्स। तो 14 लाइन की कविता को 14 लाइन का रखा, लेकिन इटालियन और इंग्लिश सोनेट में जो
स्टेंजा फॉर्म में डिफरेंट होता है वो किया। साथ ही साथ अगर हम कहें तो आपका जो राइमिंग स्कीम होती है उसमें चेंज किया, तो वो मैं पूरा आपको जब सोनेट समझाऊंगा तब बताऊंगा। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए हु इज फर्स्ट इंग्लिश सोनेटियर, द आंसर इज थॉमस बेट। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण, हु इज फर्स्ट इंग्लिश नॉवेलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज फर्स्ट इंग्लिश नॉवेलिस्ट। पहला अंग्रेजी नॉवेलिस्ट किसको माना गया। ठीक, और मैं ये जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ये पूर्ण प्रामाणिकता के साथ दे रहा हूं, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं कि हवा में मैं बातें कर रहा हूं, ये सब प्रामाणिकता के साथ है साहब। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि पहला इंग्लिश नॉवेलिस्ट कौन है, तो आंसर आप देंगे डैनियल डिफो। क्या नाम देंगे, डैनियल डिफो, जो है वो आपके पहले इंग्लिश नॉवेलिस्ट कहे गए हैं। और इन्होंने जो एक नॉवल लिखा था जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूज। क्या नॉवेल का नाम है, रॉबिन्सन क्रूज, ये इनका पहला नॉवेल था। ठीक है, तो इनको कहा गया हु इज फर्स्ट इंग्लिश नॉवेलिस्ट, द आंसर इज डैनियल डिफो। अब यहां हो गए 10 क्वेश्चन। ध्यान रखना कई क्वेश्चन में फर्स्ट अलग है, फादर अलग है। फर्स्ट इंग्लिश नॉवेलिस्ट डैनियल डिफो, जैसे मैं आपको, और अगर मैं पूछ लूं लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, हु इज फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। इंग्लिश नॉवेल का जनक किसको कहा जाता है, द आंसर इज हेनरी फील्डिंग। द आंसर इज हेनरी फील्डिंग। तो आप ये समझ के चलिए कोई आवश्यक नहीं है जिसको खिताब फर्स्ट का मिला है वह फादर कहलाए। ठीक, जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ, अगर पूछा जाए हु इज फर्स्ट इंग्लिश नॉवेलिस्ट, पहला अंग्रेजी भाषा का नॉवेलिस्ट कौन है, आंसर इज डैनियल डिफो। लेकिन यदि यह पूछ लिया जाए हु इज फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, तो हम आंसर देंगे हेनरी फील्डिंग। ठीक उस प्रकार से जैसे कि आपसे पूछा जाए हु इज फर्स्ट इंग्लिश पोएट, द आंसर इज कैडमन। और यदि आपसे यह पूछे हु इज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, तो आपका आंसर होगा जेफरी चौसर। तो आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कुल मिलाकर 11 क्वेश्चन दिए। हु इज फर्स्ट और फादर करके मैंने आपको कहा है फर्स्ट और फादर इन इंग्लिश। ऐसी इसी क्रम में मैं आपको और भी कई महत्वपूर्ण वीडियोस दूंगा, और बस आपको इतना करना है साहब, मेरे चैनल से जुड़े रहना है। आपको मेरे वीडियो यदि पसंद आते हैं तो मैक्सिमम मात्रा में इनको शेयर करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और जो मेरे जूनियर टेट, सुपर टेट के स्टूडेंट हैं उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको जो भी आवश्यकता है आपकी परीक्षा के लिए वो मैं आपकी पूर्ति कराता रहूंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।